नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से हर रोज़ की भांति श्री मंगलम स्कूल गुड्ढा गौड़ जी के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हर रोज़ की तरह जो इम्पोर्टेंट MCQs PYQs का जो सिलसिला अपना चल रहा है, आपकी होने वाली 18 जनवरी को होने वाली अखिल भारतीय सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए, तो उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक बार फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रूबरू करवाता हूं। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। और आज के इम्पोर्टेंट MCQs में अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वो है द वर्ड सच इज एन, कि सच किस टाइप का वर्ड है, इसको आइडेंटिफाई करना है। सच इज नॉट ए वर्ब, वर्ब तो नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है। सच इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर ए नाउन। देखो, इसमें आर्टिकल का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर सच, नॉट बिफोर। सच के आफ्टर यूज होता है, ठीक है। तो ये कैसा वर्ड है? बिफोर नाउन यूज होगा तो कैसा वर्ड है? एडजेक्टिव वर्ड है। अगला क्वेश्चन है अपना द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस इज, कि इसमें करेक्ट आर्टिकल कौन सा यूज होगा। तो देखिए, इसमें जो नाउन वर्ड मिला है, आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नाउन वर्ड्स, तो नाउन वर्ड जो मिला है वो बॉय मिला अपने को। अब बात आती है कि डेफिनिट नाउन होती है तो डेफिनिट आर्टिकल यूज होता है। इफ द नाउन गिवन नाउन इज डेफिनिट देन आर्टिकल विल बी द, इफ इट इज इंडेफिनिट देन आर्टिकल इज यूज्ड ए और एन, ठीक है। सो ए और एन कॉल्ड indefinite articles whereas they called definite article। चलो बढ़ते हैं। तो बॉय के बारे में यहाँ कह रहा है कि who lives in London, कि जो लंदन में रहता है वो लड़का, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डेफिनेट पर्सन से उसकी मीटिंग होती है। आई हैव, मेरी मीटिंग किसी डेफिनेट पर्सन से होती है। जो पर्सन कहाँ अभी रह रहा है, कहाँ स्टे कर रहा है, उस पर्सन से होती है। तो डेफिनेट हो गया। तो डेफिनेट के साथ में किसका यूज होगा? आर्टिकल द का यूज होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन अपना, ए लार्ज नंबर ऑफ बुक्स कंप्लीट द लाइन। ए लार्ज नंबर ऑफ द बुक्स कंप्लीट द लाइन, ठीक है। तो ए लार्ज नंबर ऑफ प्लस हमेशा क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपका क्वेश्चन है। इसमें एक रूल होता है बच्चों, द और ए, इनके बाद में क्या दिया जाता है? नंबर या फिर लार्ज नंबर, ऐसा कुछ दे दिया जाता है, ठीक है। और दी सेम किसके साथ में दिया जाता है? ए के साथ में। ए नंबर और द नंबर, इनके साथ में क्या यूज कर लिया जाता है? ओ यूज कर लिया जाता है। प्लस नाउन दोनों ही कंडीशन में कैसी आएगी? दोनों ही कंडीशन में प्लूरल नाउन यूज होती है। बट वर्ब किस कंडीशन में कैसी होती है? द नंबर क्या हो गया? डेफिनिट नंबर हो गया। तो द नंबर के साथ वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी। और ए नंबर क्या है? इंडेफिनिट नंबर है, तो इसके साथ में वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या मिला अपने को? यहाँ पे अपने को ए लार्ज मिला है। तो ए लार्ज के साथ कैसी वर्ब यूज होती है? प्लूरल होती है। तो ये वाला देखो, डायरेक्टली आईएनजी तो यूज ही नहीं होता है विदाउट हेल्पिंग वर्ब। फिर ये भी डायरेक्टली कोई विदाउट वर्ब सेंटेंस ही एरर बन जाएगा इसमें। तो अब बात थी कि सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर तो होता है द नंबर के साथ में और प्लूरल होता है ए नंबर के साथ में। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, पिक्चर इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो पिक्चर कैसा नाउन है? पिक्चर सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो दीज के साथ तो आ ही नहीं सकता। दीज प्लस प्लूरल नाउन होता है, सम प्लस प्लूरल नाउन होता है, दे सब्जेक्ट प्लस नाउन, ऐसा कहीं सीक्वेंस ही नहीं होता है। देन राइट आंसर इज दिस। अगला क्वेश्चन अपना, ए ब्यूटीफुल सीन इट इज। इसमें इंटरजेक्शन का क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऑलवेज ये वाला इंटरजेक्शन नहीं बन रहा है, ये वाला इंटरजेक्शन नहीं बन रहा है। हाउ और व्हाट, ये दोनों इंटरजेक्शन का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन यहाँ क्या दिया है? ए ब्यूटीफुल सीन। क्या दिया है? ए ब्यूटीफुल सीन मीन्स एडजेक्टिव प्लस नाउन या नाउन फ्रेज है। तो नाउन फ्रेज के पहले कौन होता है? व्हाट होता है। अगला क्वेश्चन लेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है, अफर्मेटिव सेंटेंस बताना है।
हाउ स्वीट हर वॉइस इज। अफर्मेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट मीन्स डूअर ऑफ द एक्शन। विच टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सब्जेक्ट या यूज्ड एज सब्जेक्ट। तो आइदर ए नाउन और ए प्रनाउन, या तो नाउन सब्जेक्ट बनता है या प्रनाउन वर्ड ही सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ बात किसकी थी, अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना था तो सब्जेक्ट वर्ड चाहिए अपने को, तो ये तो सब्जेक्ट ही नहीं बनाना, यहाँ पे सीधा कट हो गया। फिर बात करें कि इसमें वर्ब पहले से यूज हुआ है कौन सा, इज, तो इज ही रहेगा। इसमें क्या आ गया, इसमें हैज आ गया। फिर बात करें अपन हाउ को चेंज किया ही जाएगा, तो इसमें किया है, वेरी में चेंज किया है, इसमें नहीं किया है, तो राइट आंसर सेकंड वाला हो गया। अगला क्वेश्चन है आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2007। इसको चेंज करना है किसमें, इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव नेम आते ही आपको 2 वर्ड्स ध्यान में रहने चाहिए, क्या, हेल्पिंग वर्ब और WH प्लस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा तो कौन सा सेंटेंस बनेगा, इंटेरोगेटिव। इसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा है, सीधा कट हो रहा है। ये वाला हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है और इसमें भी नहीं हुआ है, तो राइट आंसर अपने आप ही बच गया। और भी कई चीज़ें देखने को मिल रही है। चलो जैसे ये देखो फॉर और सिंस 2007 और फॉर तो होता ही नहीं ना भाई। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका यूज होता है, सिंस का यूज होता है, न कि फॉर का होता है। अगला क्वेश्चन है अपना प्रीपोजिशन बताना है। रमेश डील इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। देखो डील वर्ड के साथ में एक तो प्रीपोजिशन होती है विथ और एक प्रीपोजिशन होती है इन। जब किसी पर्सन से डीलिंग होती है, किसी पर्सन से डील होता है, बिहेव करते अपन, तो किसका यूज होता है, विथ का। और थिंग्स में डील का मतलब होता है बिजनेस करना। ठीक है, तो थिंग्स के लिए किसका यूज हो जाएगा, इनका। यहाँ पे क्या मिला आपको, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, थिंग्स मिली। विथ किसके साथ होता है, पर्सन के साथ। पर्सन यहाँ पे है नहीं, तो किसका यूज हो जाएगा, इनका हो जाएगा। टैगोर वॉज ग्रेट पोएट। देखो टैगोर क्या था, एक पोएट था, बस इतनी बात को। क्योंकि आर्टिकल लिंक हमेशा किससे करेगा, आर्टिकल लिंक हमेशा नाउन से करेगा। तो हु वॉज टैगोर, टैगोर वॉज ए पोएट। ठीक है, अब बात करें इसके पहले क्या लगा दिया, एडजेक्टिव वर्ड लगा दिया। एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है तो आर्टिकल तो यूज होगा ही होगा। नाउन कैसा वर्ड है, सिंगुलर है। फिर डेफिनेट की बात ही नहीं है, तो यहाँ पे अपन द को कट कर लेते हैं। फिर साउंड फर्स्ट लेटर कैसा दे रहा है, कॉन्सोनेंट दे रहा है। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में एन नहीं हो सकता, तो आंसर अपना क्या आ गया, ए आ गया। अगला क्वेश्चन है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं अपन, तो स्टार्टिंग के वर्ड्स देखते हैं। स्पीक V1 से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, लाउडर से नहीं होगा, लेकिन लाउडर एक्शन से ऐसा कुछ बन सकता है। फिर देन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, वर्ड्स से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, अब बात करें अपन कि स्पीक, लाउडर, एक्शंस, देन वर्ड्स। तो फर्स्ट अपन देख लें कि स्पीक से स्टार्ट होकर के अपने को कोई भी ऐसा वर्ड लग नहीं रहा कि यूज करें अपन। स्पीक वर्ड्स करें तो भी द यूज होना चाहिए, स्पीक द वर्ड्स। ठीक है, तो ये वाला भी सेट नहीं हो रहा। स्पीक लाउडर नहीं, एडजेक्टिव बन जाएगा तो यूज नहीं होगा। स्पीक आफ्टर क्या होना चाहिए, वर्ब को तो क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो और वैसे भी ए से स्टार्ट एक ही दे रखा है, इसके साथ अपन देखें ए प्लस बी है, तो स्पीक लाउडर, फिर सी है, सी में जाएंगे तो देन, ऐसा ही है, सीक्वेंस सेट नहीं हो रहा है, ये कट किया। अब सीधा है कि या तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, एक्शंस, या कौन बनेगा, वर्ड्स। वर्ड्स को बनाए तो सीधी सी बात है ई से स्टार्ट कोई हो नहीं रहा। ठीक है, तो कौन बना सब्जेक्ट, एक्शंस। एक्शंस के साथ में क्या आ जाएगा, स्पीक। तो एक्शंस सब्जेक्ट प्लस V1 मिल गया, सब्जेक्ट प्लस V1, तो राइट वाला कौन सा बना, अपने आप ही निकल के आ गया। आगे वाला देखते हैं अपन। आगे वाला स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज या सेलेस्टियल बॉडीज,
ये जो प्लैनेट्स की स्टडी होती है ना, इस स्टडी को देखो, ये लॉजिक कंफ्यूज कर देता है, लॉजिक के अकॉर्डिंग अपन एस्ट्रोलॉजी मान लेते हैं, लेकिन राइट आंसर क्या होगा इसका, एस्ट्रोनॉमी होगा। चलो आगे बढ़ो। पेयर बताना है सिंगुलर प्लूरल का, ही सी इट दे का प्लूरल दे होता है, कोई बात नहीं, आई का यू नहीं वी होता है, वी का वी खुद ही होता है, दे नहीं होता है, यू वी ये दोनों ही प्लूरल हो गए, सिंगुलर और प्लूरल का पेयर ही नहीं बना। दूसरा इसमें भी देखें, थर्ड वाले में तो सिंगुलर और प्लूरल का पेयर ही नहीं बना। आगे बढ़िए। राइम्स विद माइन, माइन देखो सिलेबल से वर्ड को आप उठा लो सीधा, माइन आपको वावल साउंड से उठा लो, ऐसे समझो, आइन, आइन इसमें नहीं मैच हो रहा, आइन इसमें नहीं हो रहा, साइन इसमें हो रहा है, फ्लाइंग, फ्लाइंग इसमें भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, साइन हो गया। अगला क्वेश्चन अपना है, अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन टेक बताना है। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, नन ऑफ द क्लॉज, नन आ गया तो कैसा सेंटेंस बना है, निगेटिव, तो टेक पॉजिटिव होगा, टेक पॉजिटिव होगा तो दो ऑप्शन कट हो गए अपने। फिर सब्जेक्ट कौन बनेगा, नन ऑफ द क्लॉज के लिए दे बनेगा, तो ये वाला भी अपना कट हो गया, अपने आप आंसर निकल के आ गया, कौन सा, वर्ड दे। अगला क्वेश्चन अपना, योर सिस्टर कुक्स वेल, इसमें कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट के लिए डू या डज का यूज करेंगे। सब्जेक्ट कौन है, योर सिस्टर है, जिसके लिए प्रोनाउन वर्ड क्या निकलेगा, सी निकलेगा, ठीक है। सी के साथ में सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है, लेकिन ये वाला देखो पॉजिटिव सेंटेंस है, निगेटिव नहीं बना, कट हो गया, ठीक है। डोंट यू कहीं मैच नहीं हो रहा, तो अपने आप आंसर निकल के आ गया, कौन सा, 4 वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेंस इन द सेंटेंस बताना है कि कौन सा, द बॉय इज एम आर प्लस क्या मिला आपको, आईएनजी मिला, तो आईएनजी मिला तो टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, यह नहीं हुआ, परफेक्ट नहीं हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट जिसका दूसरा नाम प्रोग्रेसिव भी होता है। चलो आगे बढ़ो। स्टोन एज मैन मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, देखो सीधी सीधी बात है, इसमें क्या यूज करना है, एप्रोप्रिएट वर्ब का यूज करना आपको, ठीक है। आप ये 3 वर्ड्स लर्न रखो, एगो, लास्ट और यस्टरडे, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सेंटेंस में मिलने का मतलब है सिंपल पास्ट मीन्स सब्जेक्ट प्लस V2 या डिड का यूज, ठीक है। तो सब्जेक्ट एगो मिलने का मतलब क्या हुआ, सिंपल पास्ट सब्जेक्ट प्लस V2, तो V2 किस में आ रहा है, केवल डायरेक्टली आईएनजी यूज नहीं हो सकता, ये सिंगुलर है तो लिव भी यूज नहीं हो सकता, एगो की वजह से लिव्स यूज नहीं हो सकता। आगे बढ़ो। दे ऑलवेज सॉ हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी क्या होती है, शोइंग रेस्पेक्ट फॉर द गेस्ट, शोइंग रेस्पेक्ट फॉर द गेस्ट, अतिथि सत्कार जिसको बोलते हैं, आओ भगत करते हैं, मेजबानी करते हैं, उसे हॉस्पिटैलिटी कहा जाता है। और ITY से वर्ड एंड हो रहा है तो कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे बढ़ो। दीज आर माई फेवरेट बुक्स, दीज को अंडरलाइन किया है कि ये किस टाइप का वर्ड है, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये दीज क्या बना है, आर का सब्जेक्ट बना है, और सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रनाउन बनता है। सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रनाउन बनता है, और नाउन को रिप्लेस करके अगर यूज हुआ तो प्रनाउन, तो दीज यहाँ पे सब्जेक्ट बना है, आर वर्ब का तो क्या है, प्रनाउन वर्ड है, प्रेपोजिशन नहीं है। आंसर कौन सा हो गया अपना, प्रनाउन हो गया। हाँ, अगर इसको मैं ऐसे लिख देता, दीज बुक्स आर माइन, नाउन बिफोर यूज कर लेता, नाउन बिफोर यूज कर लेता, तब ये क्या बन जाता, एडजेक्टिव बन जाता, ठीक है। तो दीज, दोज, दिस, दैट, ये नाउन बिफोर यूज होते हैं तो क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव, और वर्ब बिफोर होते हैं तो क्या कहलाएंगे, प्रनाउन। अब अगर इनको और आगे जाऊं मैं तो कौन से प्रनाउन कौन से एडजेक्टिव कहेंगे, तो इनको कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना करेक्ट स्पेलिंग का। एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग पूछिए। एंटरप्रेन्योर की करेक्ट स्पेलिंग होती है ENTRE। यहाँ पे ध्यान दो पहला, क्योंकि पहली बार ये पड़ जाती है ना, अपन क्या लेते हैं इसमें ENTER में फंस जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ENTER वाला कट करो पहले, ये वाला कट कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ो।
फिर होता है PRE, तो PRE किस में मिल रहा है? PRE तो सब में मिल रहा है। फिर होता है NE इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। फिर होता है UR, इसके लास्ट में ए लगा दिया इसलिए गलत हो गया, ये वाला राइट हो गया। फिर ये तो मिससेलेनियस वर्ड है, ये भी करेक्ट नहीं है। मिससेलेनियस की स्पेलिंग को ऐसे याद रखो, मिस नहीं होता है, पहली बात। मिससेलेनियस की स्पेलिंग में मिस नहीं होता है, तो मिस का एस मिस कर दो। फिर सेल, फिर सेला, सैलानी, सैलानियों के साथ US भेज दो इसे, मिससेलेनियस। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? अगला क्वेश्चन है एंटोनिम बताना है। अब्रीविएट, अब्रीविएट क्या होता है? शॉर्टन करना, अब्रीज करना, छोटा करना, ठीक है, कर्टेल करना, बहुत सारे इसके सिनोनिम होते हैं। ठीक है, यहाँ कौन सा दिया है? एंसेंट, एंसेंट तो क्या हो गया? ओल्ड हो गया। एडमायर क्या हो गया? अप्रिशिएट हो गया। जेनिथ हाईएस्ट पॉइंट हो गया। सिनोनिम बताना है अब्रीविएट का, तो कौन सा बन गया? शॉर्टन बन गया। आगे चलो, एंटोनिम बताना है इनोसेंट का, तो इनोसेंट का जेनरस नहीं, जेनरस तो कौन होता है? काइंड हार्टेड होता है। ठीक है, फ्रूगल कौन होता है? जो मनी को यूज करता है जितना नेसेसरी हो, मीन्स किफायती तरीके से, इकोनॉमिकल पर्सन होता है। मनी को यूज करने में बहुत ज़्यादा ये केयरफुल होता है, प्रूडेंट होता है। ठीक है, बहुत ही सोच समझ के यूज करता है, तो इसे और कह सकते हैं, थ्रिफ्टी भी कहते हैं। कंजूस टाइप होता है ये आदमी, तो स्टिंगी इसका एक सिनोनिम बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? क्लोज फिस्टेड इसका सिनोनिम बन जाएगा। ठीक है, वर्ड था अपना इनोसेंट, इनोसेंट का क्या बन जाएगा? गिल्टी बन जाएगा। आगे बढ़ो, अगला है करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, और एक पूछा जाता है ए बॉन ऑफ कंटेंशन, ए बॉन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, इन दोनों का मतलब ही क्या होता है? इन दोनों का मतलब ही क्या होता है? कॉज ऑफ क्वेरल। ये वाला आंसर इसका राइट हो गया। चलो, तो ये अगला क्वेश्चन अपना, सिलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड बताना है। बीज आर केप्ट इन एन, कि बीज को कहाँ रखा जाता है? पालने के लिए, जो उनको पालने के लिए जगह होती है बीज को, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एपियरी। एवियरी किसके लिए होता है? बर्ड्स के लिए होता है। एक्वेरियम किसके लिए होता है? वाटर प्लांट्स के लिए होता है। या फिर किसके लिए होता है एक्वेरियम? फिश के लिए भी होता है। ठीक है, एबटवार, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है एबटवार। ठीक है, चलो, तो ये क्या होता है? ये होता है कसाई खाना, बूचर खाना जिसको बोलते हैं, बूचरी होता है। ठीक है, स्लॉटर हाउस भी कहते हैं। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, इसका वन वर्ड होता है। तो बात थी किसकी? कि बीज का जो लिविंग प्लेस है या कीपिंग प्लेस है वो कौन सा होता है? तो वो होता है एपियरी। ये इसका रूट ही हो गया, एपी मीन्स बीज, ऐसे ध्यान में रख लो। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह अपन इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कल शाम को फिर मिलेंगे। धन्यवाद।